दुनिया तथा इससे जुड़े रहस्यों का दायरा इतना विस्तृत और व्यापक है कि इसके आदि और अंत को समझना नामुमकिन है। इन्हीं रहस्यों में कई ऐसी बातें भी होती हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता, न तो साइंस के पास और ना ही शोधकर्ताओं के पास। वहीं इतिहास में मिले सबूतों के आधार पर कुछ लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी भी दी है। और जब काफी उलझे हुए रहस्यों की बात आती है तो सामने एक नाम मिस्र भी उभर कर सबसे पहले आता है, और वहाँ पर पाए जाने वाले पिरामिड उन्हीं में से एक है। आज हम आपको बताएंगे इजिप्ट के कुछ रहस्यों के बारे में, लेकिन इससे पहले अगर आप ऑफ बीट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि मिस्र में ऐसी कौन सी बात है जो इसे इतना रहस्यमयी बनाती है। आखिर ऐसी क्या बात है इस जगह को भगवान, नेचुरल पावर और एलियन से जोड़कर देखा जाता है। पुराने समय में डेड बॉडी को रखने के लिए इजिप्शियन वासी एक त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर को बनाते थे जिसे पिरामिड कहा जाता था, ताकि उसमें एक डेड बॉडी को रखा जा सके, जिसे ये लोग मम्मी कहकर पुकारते थे। इन पिरामिड का निर्माण व इनको बनाने के तरीके काफी रहस्यमय थे। आज भी हमारे रिसर्चर्स इस पर शोध कर रहे हैं कि उन लोगों ने इनका निर्माण बिना किसी बड़ी बड़ी मशीनों के कैसे किया होगा, जबकि उस समय में तो लोगों के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और इस प्रकार का निर्माण बिना टेक्नोलॉजी के नामुमकिन लगता है। इन पिरामिड को चट्टानों से काटे गए बड़े बड़े विशाल पत्थरों से बनाया गया है। इन पत्थरों को इतनी ऊपर तक कैसे पहुंचाया गया होगा और कैसे इन पत्थरों से जटिल मैथमेटिकल वाली बिल्डिंग का निर्माण किया होगा। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन्हें यह ज्ञान एलियन से प्राप्त हुआ था। वहीं वहां के एक राजा तोतनखामुन की कब्र में एक ऐसा खनिज पत्थर भी पाया गया जिसे उल्का पिंड के निर्माण से बनाया गया था, जहां उस समय ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मिस्रवासियों के पास थी ही नहीं। यही बात इशारा करती है कि एलियन और पिरामिड का कोई तो कनेक्शन रहा ही होगा। मिस्र का द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा विश्व के सबसे बड़े पिरामिड में से एक है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में नंबर 1 का दर्जा मिला है। इतने पुराने समय में इतनी जटिल संरचना का निर्माण करना काफी अद्भुत कला का प्रदर्शन था, या फिर यह एक अनसुलझी रहस्यमयी गुत्थी है। बिना किसी उन्नत टेक्नोलॉजी के इतनी बड़ी इमारत का निर्माण कैसे किया होगा, यह सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। सन 1922 में ब्रिटिश पुरातत्व वैज्ञानिकों की एक टीम ने सम्राट तोतनखामुन के मकबरे को खोजा और वहीं पर रानी नेफरती के कब्र होने का दावा भी किया। कहा जाता है कि रानी नेफरती मिस्र की सबसे प्रसिद्ध और चहेती रानी थी और उनकी प्रसिद्धि की सबसे बड़ी वजह उनकी खूबसूरती थी, जिन्हें एक खूबसूरत महिला के तौर पर दर्शाया गया है। वैसे तो मिस्र सभ्यता खुद में ही काफी ज्यादा अनसुलझी पहेली है, लेकिन जब तोतनखामुन की कब्र को खोजा गया तो मिस्र और वहां के राज और भी गहराने लगे। तोतनखामुन की कब्र के पास से हजारों आभूषण और हीरे जवाहरात पाए गए, जिनकी मम्मी को सोने के मास्क से ढका हुआ था। आखिर ऐसा क्या कारण था कि सिर्फ तोतनखामुन की मम्मी को ही इतने अलग तरीके से दफनाया गया। वही मान्यताओं के अनुसार मिस्रवासी तोतनखामुन को इंसान नहीं जबकि भगवान मानते थे, जिसके कारण उनकी कब्र को इतना विशिष्ट तरीके से बनाया गया। तोतनखामुन की कब्र वाले कमरे में 2 अन्य कमरे भी मिले, जिसमें शायद रानी नेफरती की कब्र हो सकती है, लेकिन इन कमरों को आज तक किसी ने खोलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि इनके खुलते ही तोतनखामुन का श्राप सच हो जाएगा। पहले हुई घटनाओं की तरफ यदि गौर किया जाए तो यह बात सच भी लगती है, क्योंकि तोतनखामुन व उनकी मकबरे से जुड़े लोगों की अकाल मौत हो गई। वहीं आज तक इस कब्र पर काम कर रहे 11 लोगों की अन्य मौत का कारण भी तोतनखामुन की कब्र को ही बताया जाता है। क्या ऐसी कोई ताकत है जो नहीं चाहती कि तोतनखामुन व उसके मकबरे के राज किसी के सामने आए? वो लोग विज्ञान और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे थे। उन्हें ज्योमेट्री, ज्योग्राफी और केमिकल साइंस की भी अच्छी समझ थी। उन्होंने ग्रह व यूनिवर्स की अच्छी जानकारी ले रखी थी। मिस्रवासियों ने हैरत अंगेज इमारत व स्मारक बनाए थे, जिसके साथ पानी के विशालकाय जहाज, आधुनिक हथियार भी बनाने में सक्षम थे। और प्राचीन मिस्रवासियों ने ऐसी अन्य बहुत चीजें भी खोज ली थी जिन्हें हम आज के समय में भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि ताला चाबी, टूथब्रश, टूथपेस्ट। उन्होंने मेडिसिन व कॉस्मेटिक भी बना लिए थे। मिस्रवासियों का अपना एक अलग से कैलेंडर था, जिसके साथ साथ उन्होंने खेती में प्रयोग होने वाले हल,
ट्यूबवेल और काफी सारी अन्य चीजों का भी निर्माण कर लिया था। इजिप्ट के अद्भुत सफर पर आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है और आप इजिप्ट वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हर रोज एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।